आज हम लेकर आए हैं भारत की बड़ी राजनीतिक पार्टियों में उतार चढ़ाव। हम पहले बात करते हैं भारत देश की सरकार और भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा की। कई सालों की मेहनत और जद्दोजहद के बाद भाजपा ने केंद्र में अपनी सरकार बनाई। अब तक भाजपा भारत के कई राज्यों में अपनी सरकार सालों से चलाती आई है। वह इन राज्यों को भाजपा राज्य भी कहा जाने लगा। पर केंद्र में अपनी सरकार बनाने के लिए भाजपा को कई सालों तक इंतजार व मेहनत करनी पड़ी। फिर पूरे देश में भाजपा का एक बड़ा नाम नरेंद्र मोदी उभर कर सामने आया। भारत में फिर एक मोदी लहर चली। इस लहर ने राजनीति की बड़ी पार्टी कांग्रेस, जो कि कई वर्षों से भारत की सरकार को चलाती आई है। मोदी लहर भारत में ऐसी चली कि कांग्रेस को औंधे मुंह गिरना पड़ा। जिन राज्यों को कांग्रेस का राज्य कहा जाता था, उन राज्यों में भी मोदी लहर का असर दिखा और उन राज्यों से भी कांग्रेस का सफाया होता चला गया और कांग्रेस का नाम और निशान भारत से मिटता चला गया और देश कांग्रेस मुक्त हो गया। फिर केंद्र में जा बैठी मोदी सरकार। अन्ना हजारे के आंदोलन से अपने भविष्य की शुरुआत करने वाले दोनों ही प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी को मोहरा बनाया भाजपा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जिसका विरोध खुद भाजपा पार्टी के भी कई दिग्गज नेताओं ने किया, जिसका सीधा असर हुआ दिल्ली चुनाव के परिणामों पर। अब वक्त आया दिल्ली चुनाव का। यहाँ भी सरकार को लग रहा था कि यहाँ भी मोदी लहर का जादू चलेगा, पर जब नतीजे सामने आए तो मोदी सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई। यहाँ पर कमल के फूल पर झाड़ू लगाते हुए आप पार्टी ने दिल्ली से बाहर फेंक दिया। हाथ में झाड़ू, सर पे बापू वाली टोपी पहने हम आए हैं। आम आदमी आए हैं। गली मोहल्ला नुक्कड़ बस्ती सबको ही हम साथ में ले आए हैं। आम आदमी आए हैं। हो करता था घोटाले, 10-10 साल भी उसको वोट डाले। वो तो रोज करता था घोटाले, 10-10 साल भी उसको वोट डाले। गिरा देखो जो तोड़ गिरा, ऐसे हथियार न बन पाए। फिर भारत में एक ऐसी आंधी आई। आम आदमी आए हैं। गली मोहल्ला नुक्कड़ बस्ती सबको ही हम साथ में ले आए हैं। आम आदमी आए हैं। जिसमें ऐसा लग रहा है कि भाजपा पर फिर से संकट के बादल छाने लगे हैं। अचानक भाजपा के सितारे गर्दिश में जाने लगे और दिल्ली में चली झाड़ू की आंधी। दिल्ली में वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। सबको लग रहा था यहाँ पर भी मोदी लहर अपना असर दिखाएगी, पर यहाँ दिल्ली में कुछ और ही नजारा सामने आया। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों को जीतने के लिए भाजपा ने अपना पूरा दम लगा दिया, पर शायद दिल्ली की जनता को कुछ और ही मंजूर था और उन्होंने चुना आप पार्टी को। 70 सीटों में से आपको 67 सीटें मिली और भाजपा सिमटी 3 सीटों पर और दिल्ली हो गई कांग्रेस मुक्त। कांग्रेस का तो खाता ही नहीं खुला। जब मोदी की नजर पड़ी बिहार की राजनीति पर, तो मांझी और नीतीश की कुर्सी की लड़ाई में हार हुई भाजपा की। बिहार राज्य में जेडीयू और भाजपा के समर्थन में बिहार सरकार थी, लेकिन तब मोदी का नाम लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए घोषित हुआ। तभी कई पार्टियों ने एनडीए का साथ छोड़कर लोकसभा चुनाव लड़ा था। तभी 9 माह पहले बिहार की राजनीति में भी उफान आ गया और बिहार में जेडीयू व भाजपा का गठबंधन टूट गया। तभी जेडीयू को उसके पुराने साथी लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने समर्थन देकर राज्य में सरकार की लाज बचाई। चल शंख उठा, चल ढोल बजा, चल शंख उठा, चल ढोल बजा, चल
चल शंख उठा, चल ढोल बजा, चल गला खोल, ये गाना गा। सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। जब 9 माह पहले मोदी सरकार केंद्र बनाने के बाद नीतीश ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अपने सहयोगी जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद पर काबिज किया। आज जब बिहार में विधानसभा चुनाव के दिन करीब आते ही नीतीश कुमार में सत्ता की लालसा आई और फिर उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर काबिज होने की जिद से बिहार में राजनीतिक संकट ला खड़ा कर दिया। वहीं जीतन राम मांझी अपने पद के नशे में ऐसे चूर हो गए थे कि वो कुर्सी छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। फिर शुरू हुआ बिहार में पॉलिटिकल ड्रामा। मांझी इस्तीफा नहीं देने की जीत पर अड़े रहे और अपने साथ 12 जेडीयू विधायक व भाजपा से गुपचुप तरीके से समर्थन व निर्दलियों को मनाने में जुटे। इन 10 दिनों में बिहार में राजनीतिक ड्रामा बड़ा जोर शोर से चला। वहीं नीतीश 130 विधायकों का समर्थन की बात कहते रहे, लेकिन बात तो मोदी तक पहुंची गई थी तो भाजपा कैसे भला पीछे रहती। और फिर मांझी के कई दिल्ली दौरों से यह बात सामने आ गई थी, कहीं ना कहीं मांझी भाजपा के दम पर सरकार बनाने में जुटे हैं। फिर 20 फरवरी 2015 को विधानसभा में बहुमत साबित करने की परीक्षा आई। उसके कई घंटों पहले मांझी ने इस्तीफा देकर सारे पॉलिटिकल ड्रामा का दी एंड कर दिया और नीतीश ने 22 फरवरी को दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। खैर, मांझी और नीतीश की लड़ाई एक बार फिर भाजपा पर संकट के बादल ले आई और फिर से भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। अब हम आ पहुंचे हैं मध्य प्रदेश। यहाँ पर भी बीजेपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर छाए संकट के बादल। बात मुख्यमंत्री पद के इस्तीफे तक आ पहुंची, कारण व्यापम घोटाला। मध्य प्रदेश में पिछले 10 सालों से भाजपा की पकड़ बनी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की वजह से। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को एक नया रूप दिया। मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री ने एक नए विकास की परिभाषा दी। मध्य प्रदेश को इतना प्रगति की ओर ले जाने वाले मुख्यमंत्री पर ही प्रदेश के लोगों का भविष्य दांव पर लगाने का आरोप लगा है। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले में प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम भी आया है, जिससे कि मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। ये थी हमारी खास पेशकश, भाजपा पर छाए संकट के बादल।